नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम के एक नए एपिसोड में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार लगातार जोर दे रही है कि हमारे जो किसान हैं केवल खेती बाड़ी से ही नहीं जुड़े रहें बल्कि प्रसंस्करण की ओर भी अपने कदम बढ़ाएं। आज के हमारे सेगमेंट खेती किसानी में हम आपको कदम के प्रसंस्करण के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, कदम के पेड़ से जितने भी उत्पाद हमें मिल रहे हैं उसका हम प्रसंस्करण किस प्रकार कर सकते हैं और नए नए उत्पाद किस तरह से तैयार करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। हम वापस उसी राह पर जा रहे हैं जहां से सफर शुरू किया था। पुरानी सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हैं कि मानव के आहार में मोटे अनाज शामिल हुआ करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हमारे खान पान में भी बदलाव हुआ और मोटे अनाज हमारी थाली से दूर होते गए। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला, सोच बदली और हम वापस कदन्न को हमारे आहार का हिस्सा बनाने के लिए एक मत हो गए हैं। हालांकि अब कदन्न का भी रूप बदल चुका है। इसकी खेती से जुड़े किसान और उद्यमी मोटे अनाजों से बनने वाले रेडी टू ईट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और लोग उनकी इस पहल का साथ भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक किसान और उद्यमी है जो कदन्न से कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं जो सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। हम दिल्ली में काम करता था, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हम दिल्ली में काम करता था पावर प्रोजेक्ट में। CFO बाई क्वालिफिकेशन, हम कास्ट अकाउंटेंट हैं। इधर काम करने के बाद फिर हम सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए सोचा था। फिर 2017 में हम गांव वापस चला गया। चलाने के बाद उधर खेती करने के लिए स्टार्ट किया। फर्स्ट में पोमाग्रेनेट खेती के लिए 12 एकड़ में स्टार्ट किया। वो 2 साल करने के बाद ये मिलेट्स में ये नेचुरली प्रोटेक्टेड है और उसका केमिकल सारा डालने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम मिलेट्स फार्मिंग शुरू कर दिया। उसमें 70 एकर्स में मिलेट फार्मिंग शुरू करने के बाद ये जो फल आएगा उसका हम मार्केट में लेके जाने के लिए और मिडिल मैन इन्वॉल्व करेगा। इसके लिए हम क्या किया, हम क्यों ये खुद का इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकता है बल्कि छोटा लेवल में स्टार्ट किया। छोटा लेवल में स्टार्ट करने के बाद ये आइडिया हमारा गुरु है DV राव, उनसे शेयर कर दिया। तो शेयर करने के बाद उन्होंने बैकअप कर दिया, आप स्टार्ट कर दो, हम है, इसलिए वो भी ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद 2019 में ये मिलेट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद 2020 में ये फरवरी में कमीशनिंग हो गया। उसके बाद 2020 मार्च में ये कोविड आ गया। कोविड का हिसाब से ये 3 महीना 4 महीना हम चला नहीं पाया। फिर बाद में ये डिमांड अच्छा हुआ क्योंकि ये बहुत अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट है और पुराना दिन में एंशिएंट ग्रेन्स है, मिलेट्स का है, एंशिएंट ग्रेन्स है, बहुत अच्छा विटामिन्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स, सारा आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिलेगा इसमें। इसलिए लोग अपने कोविड का वजह से आ गया। ये बहुत अच्छा मार्केटिंग चला रहा है। हम प्लांट कमीशन होने के बाद IIMR में इंक्यूबेशन ले लिया। उधर पहले ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग के बाद IIMR में इंक्यूबेशन लिया। इंक्यूबेशन के बाद हम कोवर्ट 4 में फंडिंग के लिए, एनग्रेन का फंडिंग के लिए 25 लाख फंडिंग के लिए पिच इन कर दिया। हम बता हुआ है वो हम सेलेक्ट हो गया फंड के लिए। और बाद में जो गैप इक्विपमेंट था साटेक्स का, क्योंकि साटेक्स नहीं है तो ये ग्रेन्स इंटरनेशनल लेवल में देने के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम अपेडा को अप्रोच किया।
अपेडा ने साटेक्स फाइनेंशियल असिस्टेंस कर दिया। उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाबार्ड में भी हेल्प कर रहा है इसका, क्योंकि ये फार्म गेट प्लांट है। कोई किसानों भैया प्लांट को आके उनका माल है हमको बेच सकता है, इसलिए वो फार्म गेट प्लांट के लिए नाबार्ड भी सपोर्ट कर रहे हैं। नाबार्ड का सब्सिडी 25% ऑन द टोटल प्रोजेक्ट कास्ट अराउंड 25 लाख का आ जाएगा। वो अप्रूवल भी हो गया, दो इंस्टॉलमेंट्स में दे देगा। सो वो होने के बाद हमारा लोन भी कम हो जाएगा और अच्छे से ये आगे बढ़ा सकता है। हम पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग में वो जो मिलेट का प्रोसेसिंग शुरू किया, फिर बाद में ये आटा प्लांट लगा दिया और ये सेमोलिना प्लांट, क्योंकि ये खिचड़ी रवा और उपमा रवा, इडली रवा लगाने के लिए भी हम प्लांट लगा दिया। उसके बाद हम रेडी टू ईट फूड्स का चालू कर दिया। हमारा ब्रांड है मेबल्स, उसमें हम सारा मिलेट्स का बिस्किट्स बनाता है और लड्डू बनाता है और स्वीट एंड सेवर चिवड़ा बनाता है, बाजरा चिवड़ा और कोडो चिवड़ा और मुरकू बनाता है, क्योंकि ये सारा बच्चों के लिए और जो एल्डरली पीपल है और सबका ये हेल्थ लिविंग के लिए ये सबको ज़रूरी है खाने का, क्योंकि ये व्हीट फ्री है और मैदा नहीं है और हम शुगर भी नहीं डालता है। सो सारा प्रोडक्ट्स बहुत हेल्थी प्रोडक्ट्स है। सो सब मैं अनुरोध करूँगा फार्मर्स के लिए ये अच्छा कास्ट फार्मिंग कास्ट भी नहीं है, हमको लॉस नहीं होगा फार्मिंग में। ये मिलेट्स फार्मिंग में लॉस ही नहीं है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र नहीं है, पेस्टिसाइड भी नहीं है, इसलिए मिनिमम फार्मर को प्रॉफिट आएगा। गवर्नमेंट्स भी हमारा रिक्वेस्ट है, इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया तो फार्मर्स को बहुत लाभ होगा। सरकार भी अपने प्रयासों से मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में जुटी है, जिससे मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिल सकेगा। इसी संदर्भ में बजट 2022 में साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें इसके उत्पादन और उपभोग पर फोकस किया जाएगा। इन प्रयासों से मिलेट्स से उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों में खुशी है। सरकार की ओर से ऐसे उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मंच दिया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित आहार मेले में हैदराबाद के एक उद्यमी ने 5, 10 और 15 रुपए की पैकिंग में मोटे अनाज से बने उत्पाद दे रहे हैं। उनका मानना है कि कम कीमत रखने से इसकी पहुंच हर वर्ग तक हो सकेगी। AMR न्यूट्रीहब एंड अपेडा वाले स्पॉन्सर करे ये स्टॉल। वी आर ए स्टार्टअप कंपनी इन मिलेट्स। हमारा स्पेशलिटी का प्रोडक्ट्स है पूरा 100% नेचुरल मिलेट प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस, मीन्स 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का। सो ये पूरा प्रोडक्ट्स पूरा विलेज लेवल, टाउन लेवल कंज्यूमर्स को देने का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अभी तक मार्केट में ऐसा ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स नहीं है। सो ये पहली बार हम आहार में एग्जीबिशन कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ IIMR। गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड अस एंड अपेडा आल्सो हैज सपोर्टेड अस। पूरा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, पेटेंटेड का टेक्नोलॉजी है और किसी के पास भी नहीं है। ये पहली बार इंडिया में बना रहे। ये 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में ये पहली बार आहार में एग्जीबिशन कर रहे हैं हम लोग। So we are happy for the government that is sponsoring for Millet Year 2023। ये हमारा ये पूरा होने का हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है कल्याण जी, हमारा साथ है। दोनों मिलके ये हारिका फूड्स में ऑल इंडिया प्रमोट कर रहे हैं अभी। Because we want to give it to the lower people of the India mainly, who are eating the 5 rupees and 10 rupees in the villages. We want, हम लोग क्या वो लोग के लिए ही बनाया था ये पूरा बिस्किट्स। हम लोग को क्या है बोले तो ये मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं और उसको मार्केट वैल्यू लेके आने के लिए कर रहे हैं। और ये पूरा पेटेंटेड है, ये वर्ल्ड में और किसी के पास भी नहीं है अभी तक। और इसमें क्या है बोले तो क्रीम बिस्किट्स है, सॉल्ट बिस्किट्स है और सब है। और हमारे पास पूरा मिलेट का प्रोसेस करने का भी हमारे पास है हैदराबाद में।
लोगों में सेहत के लिए बढ़ती जागरूकता मोटे अनाजों को हमारी थाली का हिस्सा बना रही है। हालांकि इनकी कम मांग के कारण इनका उत्पादन भी कम ही किया जा रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इन्हीं फसलों पर निर्भर है। एशिया और अफ्रीका में लगभग 59 करोड़ लोगों के लिए ये पारंपरिक भोजन है, लेकिन हमारे देश में प्रसंस्करण के जरिए कदन्न की मांग और उपज दोनों में इजाफा किया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस बढ़ती हुई गर्मी में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। जी हाँ, देखभाल करनी है तो टीकाकरण भी करवाना बहुत जरूरी होगा। इस समय कौन कौन से टीके आपके पशुओं को लग सकते हैं जिससे उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके, आइए जानते हैं। पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए हर पशुपालक को चाहिए कि अपने पशु को बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। हमारे देश में बीमारियों के नियंत्रण के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है, जिसके तहत पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया जाता है। आमतौर पर पशुओं में FMD यानी खुरपका मुंहपका बीमारी से काफी नुकसान देखे गए हैं। अभी तक करीब 17 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2019 में खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका सीधा सा उद्देश्य पशु की सुरक्षा और पशुपालकों को पशुधन हानि से बचाना है। लेकिन पशु कैसे और कब कराए अपने पशु का टीकाकरण? गाय, भैंस व जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और सुअरों को 6 माह के अंतराल पर FMD का टीका लगवाएं। बोवाइन बछड़ों का 4 से 5 माह की उम्र से टीकाकरण कराएं। टीकाकरण से 1 महीने पहले डीवॉर्मिंग करना। पशुओं का टीकाकरण, सारे जितने भी क्रिटिकल एनिमल डिजीजेस हैं सबका टीकाकरण और पोल्ट्री डिजीज का भी टीकाकरण किया जाता है। जो पहला टीकाकरण हम करते हैं जो FMD का है और ब्रुसेलोसिस के लिए होता है, वो आपको राउंड के हिसाब से किया जाता है। हर 6 महीने में FMD का टीकाकरण किया जाता है। अगर हम इस सीज़न की बात करें तो अब हम देख रहे हैं कि अब कुछ 1-2 महीने के बाद बारिश आ जाएगी, तो बारिश के टाइम पे जो गलघोटू हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया डिजीज़ बोलते हैं और एक ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, ये दोनों डिजीज़ यूजुअली प्रिवेलेंट होते हैं, तो इसके लिए पहले से टीकाकरण कर लेना चाहिए। और इसके अलावा भेड़ बकरियों का अगर हम देखेंगे तो उनके सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ होता है PPR। तो PPR डिजीज़ के लिए भारत सरकार की तरफ से 100% सारे राज्यों को सुविधा दी गई है टीकाकरण के लिए, तो इसके लिए PPR का टीकाकरण भी भेड़ बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भारत सरकार का एक योजना, इसी योजना के तहत क्लासिकल स्वाइन फीवर जो सुअरों का डिजीज़ है उसके लिए भी टीकाकरण का प्रावधान किया गया, जो 100% सपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से है। और आपको ये बताना चाहते हैं जो खुरपका मुंहपका रोग है उसके लिए जो टीकाकरण किया जाता है उसमें ईयर टैगिंग का भी कंपलसरी किया गया है। बिना ईयर टैगिंग कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होता है। इस तरह से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं यकीनन पशुपालकों की समस्या को समाधान की तरफ ले जाने में कारगर है। इससे पशुधन में होने वाली हानि में कमी लाई जा सकेगी, वहीं पशुपालन व्यवसाय में इजाफा किया जा सकेगा। वक्त है ये जानने का कि इस बढ़ती हुई गर्मी में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। ये जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें। के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब हमारे जो युवा हैं वो अपना रुझान खेती किसानी के क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं, उद्यमी बन रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं। आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं, या फिर कहें कि हमारे कामयाब उद्यमी भी कुछ ऐसे ही हैं। वो सोयाबीन के हाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी बिकवाली कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। सोयाबीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो प्रोटीन से भरपूर है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल लगभग पूरे देश में किया जाता है। सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता में लोग सोयाबीन का अच्छा खासा उपयोग करने लगे हैं, लेकिन सीमित विकल्पों में। क्या हो अगर सोयाबीन मांसाहार की जगह ले ले? जी हाँ, ये संभव कर दिखाया है दिल्ली के एक उद्यमी ने, जो इस समय करीब 40 तरह के सोया उत्पाद व व्यंजन बना रहे हैं, वो भी जायकेदार। 2010 से शुरू किया गया उनका ये सफर आज बेजले कंपनी के नाम से शानदार मुकाम पर जा पहुंचा है। उनका ध्येय है लोगों को शाकाहार में बढ़िया पोषण देना। मैं वेजले में डायरेक्टर हूँ। वेजले जो है हम 2010 से हमने शुरू किया, मिशन लेके आए हैं कि पूरे देश को एक न्यूट्रिशन फूड देना है जो जंक फूड जैसा दिखता हो और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बेटर हो। तो ये सारा पॉसिबल है। सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बेटर होती है कंपैरिजन अदर प्रोडक्ट से। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सारे फैसिलिटी उसमें आप सोयाबीन के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू में देख सकते हैं। और इसी के साथ ये आपको देख रहे हैं कि भाई ये किसानों को एक नया ऑप्शन मिला है आज की डेट के अंदर। उनके लिए बिजनेस सोर्स का हम आइडिया लेके आए हैं कि वो इस तरीके से अपने सोयाबीन को अपने तरीके से काफ़ी तरीके से उसको बना के भी वो कस्टमर को बेच सकते हैं, ना कि सोयाबीन अपना वैल्यू एडिट कर सकते हैं किसान इसके अंदर। उनके लिए आज की डेट में ऑप्शन है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाली है। तो उन लोगों के लिए भी एक आशा की किरण है। आप देखेंगे जैसे कि भी इस समय गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, डिजिटल को बहुत प्रमोट कर रही है। हम डिजिटल के थ्रू भी अब अपना माल बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा भी देते हैं। मॉडर्न ट्रेड में भी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और होरेका इंडस्ट्री को भी हम सप्लाई करते हैं।
और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें हैं और डिजिटल का भी बहुत बड़ा अपने महत्व है। फटाफट कैश आ जाता है, उससे लोगों को, हमें, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और फटाफट हम डिलीवर कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री जब ग्रो कर रही है तो ओबियसली लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आगे चल के, क्योंकि जब पहले किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके अगर कस्टमर तक माल को अगर पहुंचाया जाता है तो उसमें कितने सारे लोगों का जुड़ना होता है, बनाने वालों का, लोगों का जुड़ना होता है, और बनाने से पैकेजिंग करने वालों का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, फिर जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो कितने लोगों को हम जॉब इस इंडस्ट्री से बढ़ावा मिलता है, जॉब पैदा होती है। अमित जी मानते हैं कि सरकार इस तरह के आइडिया को सपोर्ट कर रही है और आगे बढ़ने के लिए संभव सहायता भी कर रही है, लेकिन ये समय की मांग है कि किसान खेतों तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी फसल से उत्पाद बनाकर कई गुना मुनाफा कमाए। अमित जी के ये उत्पाद युवाओं से लेकर हर वर्ग में खासी जगह बना चुके हैं। बाजार में मिलने वाले मांसाहार व्यंजनों को मात देने के लिए अमित जी ने सोया चाप, सोया कबाब, सोया बिरयानी, सोया रोगन जोश, सोया लेग पीस, सोया इटालियन पास्ता, वेज चिकन, शाकाहार अंडा भुर्जी भी तैयार की है, जो स्वाद और सेहत के लिहाज से काफी भरोसेमंद है। उनके इन उत्पादों की जानकारी ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उनके इस प्रयास के लिए उनकी कंपनी को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। हम जो है 40 तरह के व्यंजन लेके आए हैं, सारे के सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं ये, और जैसे सोयाबीन से सारे बने हुए हैं, जैसे सोया की चाप है, सोयाबीन के सीख कबाब हैं, ये सारा के सारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, पौधों से निकला हुआ प्रोटीन है। आप जानते ही हैं सोयाबीन के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, तो उससे हमने तमाम वैसे रेंज निकाली है। सोयाबीन के ये हम बिरयानी की फॉर्म में लेके आए हैं, सोया चिक्का रोगन जोश लेके आए हैं, अंडा भुर्जी लेके आए हैं हमने, जो कि सोयाबीन से बनी है, शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी है, सोयाबीन से बनी है, जिसका जायका बिल्कुल अंडे की भुर्जी की तरह है। वेज चिकन है जिसका जायका बिल्कुल चिकन जैसा है, पर वो है वेजिटेरियन। कबाब्स हैं हमारे, और शामी कबाब्स हैं, सीख कबाब हैं, फ्राइज़ हैं, वेज चिकन की तरह जैसे लगने वाला हम सोयाबीन से एक नगेट्स बनाए हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल जैसा लगता है। जो लोग अपनी डाइट के अंदर नॉनवेज कम करना चाहते हैं, वो वेजले के पास आके तमाम ऐसी वैरायटी ले सकते हैं जो अपने डाइट के अंदर नॉनवेज कम कर सकते हैं, क्योंकि उसके वैसे ही सब्स्टिट्यूट हमारे पास हैं। सेम जायका, सेम टेस्ट और सेम लुक वाइज भी वैसा ही लगता है। भीड़ से कुछ अलग करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इरादे बुलंद हो तो सामने तस्वीर अमित बजाज जैसे उद्यमियों की होती है, जो महज एक अनाज से इतना कारनामा कर सकते हैं। उनकी सफलता उन युवाओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं, जो कदम बढ़ाने से डरते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे कामयाब किसान। हम उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। ड्रोन की पहुंच किसान तक बनेगी आसान। सरकार ड्रोन के उपयोग को दे रही बढ़ावा। सरकार दे रही ड्रोन की खरीदी के लिए विभिन्न वर्गों को छूट। व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए वित्तीय सहायता। अनुसूचित जाति जनजाति, लघु और सीमांत महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन की खरीदी पर ड्रोन लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए सहायता। अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए सहायता। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। दोबारा आप ये जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।